नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज अ, 2023 के पहले दिन पहली जनवरी को के शुभ अवसर पर हम पहले कई तरह की बातें करते रहे हैं, जिसमें विलेंस की बातें ज़्यादा थी, रोने वाले लोगों की ज़्यादा बातें थी। लेकिन आज हम कुछ पॉजिटिव जो डेवलपमेंट पिछले कई सालों से हो रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती है, और चर्चा नहीं होने के कारण तो कई तरह के हैं। लेकिन खैर, हम आज नव वर्ष के पहले दिन में उन चीज़ों में नहीं जाते हैं। हम तो सिर्फ एक एक पॉजिटिव बात, जो कि एक परिवर्तन देश में हो रहा है, जो कि रक्षा सामग्री के निर्माण और उसके उत्पादन और उसके एक्सपोर्ट के बारे में, उसके निर्यात के बारे में हो रहा है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में रक्षा सामग्री का निर्माण और उसका निर्यात कोई पहली बार हो रहा है। उन अगर आंकड़े देखें, तो जो कि 2011-12 में 500 करोड़ के आसपास था, और 2014-15 तक वो करीब 670-80 करोड़ के पास पहुंच गया। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि पिछले दिनों 2017 और 18 में अ, जो है वो इसका जो एक्सपोर्ट है, वो करीब हो गया 10,500 करोड़। अभी पिछले दिनों आते-आते तो बताया गया है कि 14,000 करोड़ हो चुका है। और आगे ये योजना है कि 2025 तक ये जो एक्सपोर्ट है या कि निर्माण है, प्रोडक्शन है, वो करीब 25 बिलियन डॉलर हो, और उसमें से 5 बिलियन डॉलर का निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो। और इन्हीं दिनों ये पीआईएल स्कीम के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है कि करीब 84 हजार करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री देश के ही कल कारखानों से खरीदी जाएगी, पब्लिक सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। पब्लिक सेक्टर का इसमें बहुत लंबे समय से रोल रहा है। वो पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। वो पहले क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे थे, उसमें आज हम नहीं जाएंगे। हम तो एक पॉजिटिव ही जो डेवलपमेंट है उसको उसी नज़र से देखेंगे। तो पहले कारण कुछ भी नहीं रहे हों, आज उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और भारत का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बड़े लंबे समय से बड़ी सुस्ती में था, उसमें अब गति आ चुकी है। और डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो सीएजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो करीब 4% के बीच में आई है 2016 और 20 के बीच में। तो इस तरह से 2025 तक एक बड़े टारगेट, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो कि समाचार पत्रों में, मीडिया में आ चुके हैं, उसके हिसाब से एक समरी करके हम बता रहे हैं। और क्योंकि जनरली हम इस तरह की हमारे सामने ये खबरें नहीं आती हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रोजगार की बातें बड़े लंबे चौड़े तरीके से की जाती रही हैं। कितना रोजगार देश में है, कितना हो सकता है, कितना नया बना, कितना पीछे चला गया, इसके कोई बिल्कुल जो है वो सॉलिड आंकड़े तो है नहीं। सारे अंदाजे पे काम होता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, निर्माण बढ़ रहा है, फैक्ट्रियों का बजट बढ़ रहा है, देश से जो डिफेंस के जो रक्षा सामग्री है उसकी खरीद बढ़ रही है, तो निश्चय ही उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा, रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार के बढ़ने से पूरी इकोनॉमी को कई तरह के फायदे होंगे। और ये भी बात है कि देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हर देश के लिए रहता है, भारत के लिए भी रहता है। लार्जेस्ट फोर्स जो है वो भारत में है, करीब 14.5 लाख लोग हैं उसके अंदर। और जो वॉलंटियर मिलिट्री है, जो वॉलंटियर हैं, वो भी करीब 51 लाख हैं। और टोटल बजट जो मिलिट्री का था 2020-21 के लिए, वो 4,80,00,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 60 बिलियन डॉलर के आसपास में होता है। तो अगले 5 साल में इतना तो जो उसका प्रोडक्शन है वो कर लिया जाएगा, और उसमें 5 बिलियन डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट भी शामिल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में
भारत जो डिफेंस बजट है उसमें तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका और चाइना हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हम अब अ, जग चुके हैं और आगे काम बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर की भी डीआरडीओ उसको मिला के 25 से अधिक लैब हैं, 4 डिफेंस शिपयार्ड हैं और 12 डिफेंस के पीएसयू हैं। और उन सभी पीएसयू की जो भी स्टॉक मार्केट में कोटेड हैं, उन सब के शेयर की वैल्यू लगातार आगे बढ़ती जा रही है, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो और भारत डायनामिक्स हो। तो इस पे कभी फिर अलग से बात करेंगे। लेकिन जो नई डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो पीआईएल स्कीम है, प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके तहत बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। नई नई फैक्ट्रियां जो है वो उसमें आ रही हैं और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। तो हमने आज 2023 के पहले दिन, पहली जनवरी को रक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण समरी आपके सामने रखी। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों के साथ और परिवार के साथ साझा करें। और आपसे ये निवेदन है कि आप जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन रखें। वो सब्सक्रिप्शन आप लोगों की प्रेम से रोज आगे बढ़ रहा है, उससे हमें मदद मिलेगी और आपसे इसी मदद की आगे भी आशा रहेगी। तो हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं।